वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकर कर श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माता बहनों, आराध्य देव का अमृतमय उपदेश विवेचन विस्तार पूर्वक हो रहा था। हम लोग उसमें निमज्जित होने का अभ्यास कर रहे थे। सांगोपांग विश्लेषण। मन में होता था बचा क्या, सिर्फ अमृतमय शब्द ज्ञान। कहते हैं लोग नॉलेज इज सुपर पावर। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कौन ज्ञान? सुपर का ज्ञान जो होगा वही सुपर ज्ञान होगा। सुपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? वही है सुपर। सबसे ऊपर है परमात्मा। शिव बाबू बोल रहे थे प्राथमिक गौण। जो प्रथम का है उसको प्राथमिकता न देना पाप है। परिवार में अगर दादा हमारे सामने है, दादा नहीं है तो पिता है, अगर उसको प्राथमिकता नहीं दे तो पाप है कि नहीं? इस जगत का पिता परमात्मा है, उसको प्राथमिकता न दे तो पाप कहिए या दुर्दशा को आमंत्रित करना कहिए। पाप का परिणाम दुर्दशा को आमंत्रित करना है। उस परमात्मा ज्ञान का ज्ञान सुपर ज्ञान है और सुपर पावर है। और हर एक सत्संगी की लालसा उसी को प्राप्त करने की होती है और होनी भी चाहिए। उस ज्ञान के बिना दुर्दशा से बचना संभव नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, आत्मज्ञान विहीन मानव उस नौका पर सवार है जिस नौका का चलाने वाला बेहोश, कर्णधार होश में नहीं है। होश में नहीं है तो उस नाव पर बैठिए कि उस गाड़ी पर बैठिए, हड्डी गुड्डी टूटनी है और दुर्दशा होनी है। शिवनारायण बाबू मधेपुरा के सुविख्यात लोग हैं, शिक्षक। बनमनखी से आना था उनको यहाँ,
बस का हड़ताल था, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, शाम हो गई। एक ट्रक मिला तो उस ट्रक में भी ऊपर में डाला पर जगह मिला, डाले पर बैठ गए। गाड़ी जब चली तो बताते हैं कि सर्पीली चाल चलना शुरू हो गया ट्रक का। क्यों? इसीलिए कि उसका चलाने वाला शराब पिए हुए था। उन्होंने बताया कि मैं कितनी बार आवाज लगाया, कितनी ठोकर दिया गाड़ी में, थपथपाया, जो उसका आवाज सुन के कहीं गाड़ी को रोक के मैं उतर जाऊं, इस गाड़ी पर जाना सेफ नहीं है। लेकिन कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो बस गुरु का शरण लिया, अब आप ही जानेंगे। तो सुपर पावर से जुड़ गया। जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन सुपर पावर की ओर अपना चित्त को लगाया। ध्यान मुद्रा में आसन लगा करके सुमरन करने लगा। बोलते हैं कि सुखिया मोड़ के निकट जब आया, जानकी नगर से पूरा सुखिया मोड़ है, गाड़ी तो ट्रक तो उलट गया। और मैं अपने को सब उसी मुद्रा में देखा जैसे ऊपर में थे वैसे। लेकिन आंख जब खोली तो मैंने देखा कि बगल में खून से लोग लथपथ है। तो सुपर पावर का साक्षात्कार तो दूर की बात है, सुपर पावर से जुड़ने से भी ये लाभ है कि बगल के लोग खून से लथपथ हो गए और ये जैसे थे वैसे हो। तो सुपर पावर का जो नॉलेज है, परमात्मा का जो नॉलेज है, या आत्मा का जो नॉलेज है, या कहिए कि शरीर इंद्रियों से फूट करके रह करके स्वयं का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से वो शक्ति प्राप्त होती है कि फिर उसको कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता। उसी स्थिति को तो मोक्ष कहते हैं, और उसी के लिए ज्ञान चाहिए। परमात्मा का ज्ञान नहीं हो, वो स्थिति कैसे प्राप्त हो, उसका ज्ञान नहीं हो, ये युक्ति नहीं हो, सत सरल युक्ति पास ना, और पास है तो क्या। तो युक्ति जानने की इच्छा तो तब न होगी जब उसकी महत्ता जानने में आएगी। ईश्वर की महत्ता, भक्ति की महत्ता जब जानता है कोई कि इससे ही कल्याण होगा, तब वह युक्ति जानने के लिए गुरु के शरण में जाता है। और महत्ता जानने के लिए सत्संग की जरूरत है। तो भगवान शिव और ब्रह्मा के संवाद को हम लोगों ने सुना। लगता है कि ब्रह्मा जी को मन में हुआ होगा कि संसार की रचना तो कर दी, लोग जो दुखी है इसके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कोई उपाय तो हो। तो भगवान शिव से पूछा, और भगवान शिव ने जो कहा सो आपने सुना ही। ज्ञान और योग दोनों चाहिए। और गुरु महाराज को दूसरे शब्द में कहा कि ध्यान और सत्संग चाहिए। ज्ञान का मतलब सत्संग और ध्यान का मतलब योग। तो ज्ञान और योग शब्द का प्रयोग उपनिषद में आया, और गुरु महाराज ने उसी को कहा सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो गए विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि सदाचार के आंगन में अपने आप को ले जाना है। इससे बड़ी कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर गुरु दुख सहो भारी। मोक्ष की क्या जरूरत है?
मोक्ष की यही जरूरत है, ईश्वरीय ज्ञान की यही जरूरत है, आत्मज्ञान की यही जरूरत है, भौतिक ज्ञान से, विषय ज्ञान से ऊपर उठने की यही जरूरत है कि इसके बिना हम दुखों से, दुर्दशा से नहीं बच सकते। मन को ये डर दिखाना चाहिए। मन जब संसार के ओर आसक्त हो, विषय भोग में लवलीन होना चाहे, इससे उबरना न चाहे, तो याद दिलाना चाहिए, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर परदेश। मांग भूखा बाघ काल के मुंह पड़े हो बावरे। मन को डर दिखाइए कि काल के मुंह में हो, कब चबा जाएगा ठिकान नहीं, जीवन अंत हो जाएगा। सुअवसर है भजले, जो डरता नहीं इस दुर्दशा से बचने की कोशिश क्या करेगा। बुद्धिमान वही है जो दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे की दुर्दशा देख करके चेतता है। सबे घूम रहे थे, कुत्ता को देखा, हम लोग तो यह क्या क्या पहने हुए, क्या क्या ओढ़े हुए, वो समय कुहासा में उसको कौन दे पर बसता है, क्या खाने को मिल रहा है। वही जीव तो हम लोग में आप में है। अगर इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे रे मन, तो फिर तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है। ये भय दिखा करके मन को योग में, ध्यान में लगाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो दुख सहो भारी। प्रपंची आदमी जो है आपकी पूंजी को गायब कर देगा। धोखेबाज धोखा दे करके आपके धन संपत्ति, आपके चैन को हरण करता है। गुरु महाराज कहते हैं, संसारे जो है द्वैत प्रपंच का, यह जग जानो छली माई। तन मन इंद्रिन संग अजाना हो होती ख्वारी। दुर्दशा, ख्वारी में दुर्दशा। जब तक शरीर इंद्रियों के संग है, दुर्दशा से बच नहीं सकते, कोई बचा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, भगवान राम रोने की लीला करते हैं। भगवान कृष्ण जैसे हंसमुख को भी उदास होना पड़ा। जो आवेंगे उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। जब सृष्टि के मालिक यहाँ आते हैं तब भी उनको ये भोगना पड़ता है। औरों की क्या विसात है। ये संसार काजल की कोठरी है। जो यहाँ आवेंगे कुछ न कुछ दाग लग ही जाएगा, उसका फल दुख अवश्य होता है। दुख का तो कोई मुख नहीं देखना चाहता है। दूसरे के दुख देख करके हम लोग दुखी होते हैं। दूसरे को व्याकुल कष्ट के स्थिति में देख करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, तन मन इंद्रिय संग अजाना हो होती ख्वारी। तो करो क्या? गुरुतम से सुखमन में पैठ अंतर पथधारी। इस शरीर में ईश्वर के पास जाने का रास्ता परमात्मा ने दिया है। गुरु महाराज उस रास्ते के स्वयं कहते हैं, वह ईंट पत्थर का रास्ता नहीं है, वह मिट्टी का रास्ता नहीं है, वह ईश्वर कृत है। वह और ज्योति और शब्द का मार्ग है। हमें लगता है कि संत मत में अगर हम लोग नहीं आते तो ज्योति और नाद की चर्चा करने वाला कोई मिलता नहीं। संत लोग एक से एक बातें ज्योति और नाद से संबंधित पद
गद्य लिख गए हैं, बोल गए हैं, लेकिन उसकी चर्चा तो संत मत के सिवा कहीं मिलती नहीं है। संत मत में भी जो विभिन्न संत के नाम पर पंथ है, उस नाम के पंथ के भी सत्संग में उसकी चर्चा तक नहीं होती है। कबीर साहब कितने ईश्वर भक्त थे, लेकिन कबीर पंथी महात्मा एक कवि वेद व्यास कॉलेज में आए थे 20 वर्ष 25 वर्ष पहले, कहा कि ईश्वर ही बल्ब जला दिया है क्या। विचित्र बात है। कस्तूरी कुंडल बसे मेरी ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना है, कबीर साहब कहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ईश्वरीय बल्ब को जला दिया, माने ईश्वर के विरुद्ध में वो लोग बात करते हैं। फिर ज्योति और नाद की बात क्या करेंगे। दुर्भाग्य है। इसीलिए समय समय पर संत लोग आते हैं कि सद्ज्ञान जब छिप जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है, तो उस लुप्त ज्ञान को सबके समक्ष प्रकट करने के लिए संत अवतरित होते हैं। और उसी कड़ी में हमारे परमाराध अवतरित होकर के जो ज्ञान लुप्त प्राय था उसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया, और उनकी कृपा हुई कि हम लोग इस ज्ञान को जान रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गम से सुखमन में पैठ अंतर पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरी हो सबसे न्यारी। इस शरीर इंद्रियों से हम ऊपर उठ सकते हैं, किसका सहारा लेकर, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद का सहारा। हम उठ सके या न उठ सके ये तो बात की चीज है, लेकिन उठने की कोशिश भी न करें, इस रास्ते पर चलने की कोशिश भी न करें, ये आत्मघात है। अपने घर में अपने से आग लगा लेना है, अपने सौभाग्य के घर में। निश्चित होकर के पड़े रहना बुद्धिहीन का ही काम है। जो विवेकशील है वो हमें प्रयत्नशील रहता है अच्छी दशा में जाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगते हैं, अगर कभी कमी रह गई तो पछताते हैं, कभी प्रार्थना भी करते हैं, फिर मन यह भी कहता है कि प्रार्थना कर रहे हो तो इसी के लिए कर रहे हो। तो गुरु महाराज तो कहते हैं प्रार्थना करो किस चीज के लिए, तुमरे ज्योत स्वरूप करो तुमरे धुन रूपा परखत रहो निस दिन गुरु करो दयालु। अरे अपनी कमजोरी को अपने से न दूर करो, उनकी कृपा मांगो तो ज्योति और नाद के लिए मांगो। तो गुरु महाराज कहते हैं पछताओ, दूसरा क्या कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो, तीसरा क्या कहा, शक्ति मांगो उनसे बस। तो मांगना हो गया। अभी के प्रवचन में आया कि दृढ़ संकल्प लो, ये काम हमें नहीं करना है। मजबूती से हृदय में विचार करो, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरी हो सबसे न्यारी। तो होगा क्या, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा। कहां जाओगे, जहां दो नहीं रहेगा, एक ईश्वर ही ईश्वर रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। द्वैत दो, हम अलग परमात्मा अलग, यह मिट जाएगा। किसके सहारे, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ के सहारे। ज्ञान होए सारी, सार तत्व का ज्ञान।
द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान होए सारी। लाभ क्या होगा अंतिम में? द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे सारा दुख समाप्त। सारा दुख, सारी शब्द का प्रयोग कर दिया। दुख टरे भारी, भारी दुख जो है वह टर जाएगा, समाप्त। अभागा ही है ना वह जो अच्छी स्थिति में नहीं जाना चाहता है। कोढ़ी कहिए, आलसी कहिए, अकर्मण कहिए, धरती का भार कहिए, जो कमाना नहीं चाहता है। अपने भी दुर्दशा भोगता है, परिवार का बच्चा भी दुर्दशा भोगता है। गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, शराबी है, जुआरी है। क्या करता है? एक शराबी की पत्नी मेरे यहाँ आती थी। वो अपने तो कुछ कमाता नहीं था, उसकी पत्नी इधर उधर से जो कमा के लाती थी उसी का खाता था, उसी को डंगाता भी था। ऐसे लोग तो धरती का भार ही है। ऐसे लोग को मनुष्य शरीर मिला के कमाई करो। अच्छी स्थिति में जाने के लिए प्रायः लोग प्रयत्नशील है, प्रायः लोग कमाई करता है। लेकिन सबसे सुपर कमाई क्या है? सबसे सुपर कमाई वही है जिससे सुपर स्थिति प्राप्त हो। और सुपर स्थिति क्या है? सुपर स्थिति है तन मन शरीर से अपने आप को छुड़ा लेना, स्वावलंबी बनना। लोग स्वावलंबी किसको कहते हैं? अपना कमाई खा रहा है तो कहता है स्वावलंबी है। मैं स्वावलंबी शब्द पर जब जाता हूं तो स्व पर अवलंबित होना, अपने आप पर अवलंबित होना। क्या है अपने आप पर अवलंबित होना? संसार के चीज पर अवलंबित नहीं रहना। हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं? हम इस शरीर को चलाने वाले हैं। इस शरीर के चलाने वाले हैं, हम उसी पर निर्भर हो जाएं, यह असली स्वावलंबन है। यह भौतिक स्वावलंबन है कि अपना कमाई खाओ। भौतिकता की दृष्टि से कह सकते हैं कि वो स्वावलंबी है, मैं उसका खंडन नहीं करना चाहता हूं। स्वस्थ शब्द कहते किसको है? जो अपने आप में स्थित हो। शरीर के स्वस्थ रहने से क्या होगा? शरीर के स्वस्थ रहने पर भी अगर आपका मन बीमार है तो आप स्वस्थ नहीं है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि तन स्वस्थ रहे और स्वस्थ भी रहे, और मन यदि स्वस्थ रहे तो अच्छी स्थिति में रह सकता है। तो मन को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ बनाना है। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, परावलंबी नहीं, पराधीन नहीं। किसके अधीन है? कहते हैं पराधीन सपने हो सुपना है। अरे बाहर क्या ढूंढते हैं? दूसरे के अधीन कहाँ है हम तो अपने मन के अधीन हैं। हम चाहते हैं कि क्रोध नहीं हो, हम चाहते हैं कि आलस मेरे पास नहीं आवे, हम चाहते हैं कि गंदे विचार न आवे, विकार न आवे। लेकिन बच पाते हैं क्या? अपने अधीन है क्या? ये माया के अधीन है, मन के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। प्यास लगी, भूख लगी, बीमार पड़े, छटपटा रहे हैं। सारी छटपटाहट से छुट्टी तभी होगी जब शरीर इंद्रियों से अपने को फुटा करके आत्म स्वरूप में झंडा गाड़ेंगे। भारत पर शासन था इंग्लैंड का, तो भारत की दरिद्रता देखी गई है। हम लोग भी देखे हैं। आजादी के 10 वर्ष के बाद भी हम लोग देखे हैं।
आज देख रहे हैं कितना फर्क पड़ा है। तो दूसरे के शासन में रहने वाला सुखी रह सकता है क्या? संत शिशु जी महाराज कहते थे, पहले समझते थे कि दूसरे के जो अधीन है ना, वही स्वप्न में भी सुखी नहीं होगा। लेकिन अब समझते हैं कि हम लोग जो मन इंद्रियों के अधीन हैं, यही दुख का कारण है। वो ये भी कहते थे, एक मालिक हो 5 नौकर हो तो नौकर को भी सुविधा है और मालिक को भी सुविधा है। लेकिन मालिक हो जाए 5 और नौकर हो जाए 1, उसकी क्या खिंचाहट होगी, उसकी क्या परेशानी होगी, क्या कष्ट होगा। तो हम लोग का 5 मालिक है, आंख अलग मालिक है, कान अलग मालिक है। तो कहते थे 5 के अधीन हम लोग। इससे छूटना बड़ी आवश्यक है, सारे दुखों से छूटने के लिए, और इसी के लिए ज्ञान और योग की जरूरत है। ये स्थिति प्राप्त हो या न हो, लेकिन इस रास्ते पर जो चल चुका है, मैं बराबर कहता हूं कि आम के गाछ लगाओगे तो आम फलेगा। लेकिन ये सत्संग जो है, ये ध्यान जो है, ये क्या है? सत्संगति मुद मंगल, मूला सोई फल सिद्धि सब साधन। सत्संग और ध्यान जो कर रहे हैं, उस वृक्ष का मूल जड़ को सींच रहे हैं, जिस जड़ से वो वृक्ष बनेगा, जो वृक्ष का फल मोक्ष होगा, सारे दुखों से छूट जाना होगा। इस क्रम में जो लग भी गया, सफलता तो दूर की बात है, इस रास्ते पर जो चढ़ भी गया, वह अमर फल के कभी न कभी, आत्मा तो मरेगी नहीं, शरीर मरेगा। गुरु महाराज कहते हैं शरीर मरता है साधारण मृत्यु में, मन नहीं मरता, बुद्धि नहीं मरती है। सुनने में आता है कि हम प्रेत हो गया है, आया है तो हम बेटी को देखने आए। हमारे ससुरालय में मेरी एक साले ब्याह के साले की लड़की की पत्नी मर गई, उसका छोटा बच्चा को देखने के लिए आती थी, किसी पर सवार हो जाती थी, हम अपन बेटी के देखे ले। वैसे भी हम लोग भी जब स्वप्न में जाते हैं तो शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन मन तो रहता है, बुद्धि तो रहती है। मन अच्छा संस्कार लेके जाएगा। संतों की वाणी, संतों का विचार भरा पड़ा है। गीता पढ़िए, कबीर साहब की वाणी पढ़िए, या गुरु महाराज की वाणी पढ़िए। और विवेक भी कहता है। विवेक क्या कहता है? एक बच्चा चुटकट्टा पैदा हुआ, एक बच्चा शांत सुशील गंभीर पैदा हुआ, एक बच्चा तो बूढ़ा के जैसा बात करता है, एक बच्चा थेथर होता है, एक बच्चा ऐसा है कि उसको पढ़ने के लिए नहीं कहिएगा, कहने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा ऐसा है कि कहते कहते मर जाइए, समझाते समझाते नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। जो गुरु मेरे बिरंची सब फूले फले न बेच, जगती सुधा बरसे जला। अमृत की वर्षा क्यों नहीं हो जाओ, व्यर्थ नहीं फल फूल देने वाला है। ऐसे भी बच्चों से भेंट होती है और हम लोग देखते हैं कोई असर नहीं होता है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिसको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपसे ज्यादा वही सोचता है कि हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा, कैसे हम कलेक्टर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे। गुरु महाराज ने कहा है ना, मैं हारमोनियम सीखने की बहुत कोशिश किया, नहीं सीख सका, तो मैंने विचारा कि पूर्व जन्म में इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं इस जन्म में जो भजन करेगा, अगले जन्म में उसका मन बुद्धि शरीर तीनों उत्तम होंगे। अब समझिए क्या कितनी बड़ी कमाई हम लोग कर रहे हैं। अगले जन्म में मन बुद्धि शरीर तीनों उत्तम हो गया, ये मामूली कमाई है। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कलेक्टर बन के कोई कमाई कर सकता है क्या?
ये कमाई सत्संग और ध्यान से ही होगा और गुरु के चरणाश्रित होकर के ही होगा। और यह अंत में ईश्वरत्व दिला करके ही छोड़ेगा। इसका खूब अभ्यास दृढ़ता से करना चाहिए। हम लोग के हाथ में कोशिश है, कभी गप सप ज़्यादा कर लेते हैं ना, हटते हैं तो मन में विचारिए कितना समय तो बर्बाद हो गया। चलते समय जप कीजिए, और जब अगर मन छोड़ दिया तो कम से कम पछताइए कि क्या हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। सतर्क और सावधानी अपने हाथ में है। सावधानी गई, दुर्घटना घटी। दुर्घटना हुई। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग पढ़े थे, इमरजेंसी में सुनते थे, लिखा रहता था अनुशासन ही देश को महान बनाता है। किसके अनुशासन में रहना है? किसके अनुशासन में? गुरु के अनुशासन में अगर नहीं रहेगा ये मन, तो दुर्दशा को आमंत्रित करना। तो गुरु का अनुशासन यही है। अभी गुरु महाराज प्रवचन में आया, इतना अभ्यास करो कि चलते समय भी वो काम हो सके। इस शरीर से प्राण त्यागने के समय में हमारा मन प्रभु की ओर लग जाए तो बेड़ा पार है। और इसके लिए बड़ी आवश्यकता है कि हम उतनी ही दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करें। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, परिश्रम है, हमारे हाथ में फल नहीं है। विद्यार्थी के हाथ में नहीं है कि वो कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए कोशिश नहीं करता है तो अभागा है और कपूत है। वह माँ बाप का पैसा लेता है, खर्च लेता है, और माँ बाप कष्ट सह करके उसको पैसा देता है, और वह पढ़ करके ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करता है, तो उस मूर्ख को तो जितना चाबुक मारा जाए कम ही है। हम लोग को भी अपने मन को उतनी ही चाबुक लगने की जरूरत है जितना ये लापरवाही कर रहा है। कौन? यही सत्संग छड़ी मारता है, और अपने बुद्धि विचार से भी हम अपने मन पर छड़ी लगा सकते हैं और उद्धार का रास्ता प्रशस्त करें। श्री सद्गुरु महाराज।